एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके कुल 11 पुत्र थे। उसके छोटे पुत्र का नाम गोलू था। वह बहुत ही चालाक था, जिसके कारण उसका बूढ़ा बाप उसे एक जादुई जैकेट देता है, जिसकी मदद से वह बहुत सारे अनोखे काम किया करता था। वह एक दिन सोचता है, क्यों ना मैं इस जैकेट की मदद से ढेर सारे अनाज उपजाकर उसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लाऊं। और वह यह बात अपने बड़े भाइयों लोग के पास रखता है। उसके बड़े भाई लोग यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वह सोचते हैं कि यह लड़का तो बहुत आगे बढ़ रहा है। फिर वह लड़का अपने पिता के पास यह बात रखता है। उसकी बात सुनकर उसके पिता आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि इतनी छोटी उम्र में यह लड़का क्या क्या सोच रहा है। और उसके बड़े भाई लोग उसके पीछे एक साजिश रचते हैं कि यह लड़का तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारा दर्जा छीन रहा है। वह सभी भाई लोग मिलकर उसे मार देने की सोचते हैं और एक साजिश रचते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और वह लड़का का दर्जा बढ़ते जाता है। उसके सभी बड़े भाई लोग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह एक दिन उस अपने छोटे भाई को पकड़ के ले आते हैं और एक सूखे कुएं में उसे धकेल देते हैं और उससे उसका जादुई जैकेट छीन लेते हैं, जिसकी मदद से उसकी सारी सोची हुई चीज़ें नाकाम रह जाती है। उसके बड़े भाई लोग उस जैकेट को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और अपना जीवन खुशहाल से जीने लगते हैं। परंतु उसका बाप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि उसका छोटा बेटा गोलू अभी तक घर नहीं आया था। उसी दिन उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पे जाती है, क्योंकि वह शानदार जैकेट उसने पहन रखा था। वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि यह शानदार जैकेट तुम्हारे पास कहाँ से आई? यह जैकेट तो मेरे पुत्र का है। वे लोग उसके बूढ़े बाप को बताते हैं कि आपका पुत्र अब इस दुनिया में ना रहा और उसके पुत्र का पुनर्जन्म हो जाता है एक बहुत ही बड़े राजा के घर में और उसका जीवन पहले से बहुत ही अच्छा बीतता है। धन्यवाद।